जैसे कि संभावना ने कहा, आज हमारे बच्चों को कोई घर पे संभाल रहा है, इसलिए हम किसी के लिए आवाज़ उठा पा रहे हैं यहाँ पे खड़े होके। आप चाय पिला दे रहे हो या कुछ कर दे रहे हो तो उनको लगता है ठीक ही होंगे लोग, इससे ज़्यादा कोई इन्वेस्टिगेट, इसके पीछे कौन जाना चाहेगा। मैं तो नहीं छोड़ूंगी, मैं तो नहीं छोड़ूंगी। जब किसी न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं ना तो लोग अवॉइड करते हैं, घर में कोई आया नहीं, बट इतना सब होने के बाद भी आपने नेहा को अपने घर बुलाया और सबसे पहले संभावना दी से पहले आप मिले हो। क्या था वो, जब वो मोमेंट वो घर के अंदर एंटर किया, उन्होंने किस हालत में थी वो? जब हमने हालत देखी ना नेहा की, तो उसको सांस नहीं आ रहा था और वो कांप रही थी, चल नहीं पा रही थी। और उसको देख के हम इतना घबरा गए कि अगर इसे कल को कुछ हो गया तो इसकी बहन हमारे यहाँ काम करती है, उसकी क्या हालत होगी, इसके परिवार की क्या हालत होगी। ये लोग यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल सब जगह से अपना घर परिवार छोड़ के हमारे घर में काम करने आए हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हम इनको परिवार की तरह रखें। और जो लोग जिन्हें नहीं पता है, जिनको लगता है इनको कितना भी दबा सकते हैं, कितना भी कुचल सकते हैं, इस माध्यम से, हमारे वीडियोस के माध्यम से या ये जो हुआ है इसके माध्यम से उनको एक अवेयरनेस जाएगी कि नहीं भाई, वो आपके घर की जागीर नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। जैसे कि संभावना ने कहा, आज हमारे बच्चों को कोई घर पे संभाल रहा है, इसलिए हम किसी के लिए आवाज़ उठा पा रहे हैं यहाँ पे खड़े होके। तो उनके हक की थोड़ी होता। अगर हम आज की डेट में किसी भी शहर से, अपने देश से, जो वॉचमैन है, जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं, जो सफाई करते हैं, इनको निकाल देना, देश ढह जाएगा। उनके कंधों पे टिका हुआ है देश। बाकी तो एजुकेटेड लोग जो हैं वो हैं ही, लेकिन उनके अलावा ये एक बहुत बड़ा स्तंभ है जिसने हमारे देश को खड़ा करके रखा है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको अच्छे से ट्रीट करें, उनका जो मेहनताना है उनको दें। और बदतमीज़ी तो बहुत छोटी बात है, ये तो इन्होंने बहुत आगे की बात कर दी, ये तो बहुत हद हो गई। आप किसी को मार के काट के कैसे फेंक सकते हो, ऐसी धमकी भी कैसे दे सकते हो। तो हमें लगा हमें उसके लिए खड़ा होना चाहिए। संभावना हमेशा से इस चीज़ में बहुत वोकल रही है, बहुत ब्लंट रही है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या बोलेगा, मेरा क्या जाएगा, कितने मेरा वक्त बर्बाद होगा, कितना मेरा काम बर्बाद होगा। लेकिन अगर कोई चीज़ सही है तो कोई बात नहीं, हम उसके लिए खड़े रहेंगे। एजेंसी के थ्रू वो वहाँ पे काम पर लगी थी, ऐसी एजेंसीज के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि जब हम किसी को हायर करना चाहते हैं ना अपने घर पे हाउस हेल्प, तो हम लोग पहले उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं। तो अब इस मामले में यहाँ जिसके हम काम करने जा रहे हैं उसका बैकग्राउंड चेक करना कितना ज़रूरी होता है? देखो, मैं इस एजेंसी ने भी चेक किया था। ये एजेंसी से मेरे पास गुड़िया आई और एक और हमारी जो नैनी है इसी एजेंसी से आई है। तो मैं आपको बताती हूँ, जब एजेंसी आपसे मीटिंग करने जाती है, एक दो बार मिलते हैं वो लोग आपसे, तो जिस तरह की पिक्चर आप उनको दे रहे हो, अच्छी अच्छी इंग्लिश बोल कर, अच्छी अच्छी बातें कर कर, आप चाय पिला दे रहे हो या कुछ कर दे रहे हो, तो उनको लगता है ठीक ही होंगे लोग, इससे ज़्यादा कोई इन्वेस्टिगेट, इसके पीछे कौन जाना चाहेगा कि आपके घर में कुछ और भी हो रहा है। कोई नहीं जाने। वो तो जब वो लड़की आई है काम करने तो उसको समझ में आया, लेकिन ये पता लगा कि भाई उसको भी आपने बांध लिया, बंधक बनाया, आपने होस्टेज बनाया उसको। तो ये तो किसी को भी नहीं पता था ना, ये तो कोई भी नहीं तय कर सकता। भाई हम भी किसी के यहाँ पे काम करने जा रहे हैं, कितना ही पता लगाएंगे, थोड़ा बहुत पता लगाएंगे, लेकिन जो एक्चुअली इंसान अंदर से क्या है वो आपको वक्त रहते वहाँ रहते हुए पता चलेगा। जब हम काम के लिए भी जाते हैं, अगर हमारा कोई बॉस कैसा है वो तो आपको काम करते वक्त पता लगेगा ना। पहले दिन तो सारी मीठी मीठी बातें होती हैं। तो इसमें एजेंसी का फॉल्ट नहीं है कोई। वो हमारे पास भी जब आए थे तो हमारे पास 2-3 बार इन्वेस्टिगेशन करा था उन्होंने कि आप कैसे रखोगे, आप ठीक तरह से रखोगे, इतना ही बात कर सकते हैं। और वो क्या करेंगे, वो तो जब लड़की रहेगी तभी वो बताएगी ना आपको कि कैसा लग रहा है। आज गुड़िया 2 साल से है, या मेरे पास और भी जो हाउस हेल्प रही हैं इतना टाइम रही हैं, उसका कोई रीज़न होगा ना। और इसीलिए हम लोग हमारी हाउस हेल्प के लिए या किसी के लिए भी खड़े तो रहेंगे। इफ़ इट्स फॉर अ लेडी, फॉर अ विमेन, फॉर अ हाउस हेल्प, फॉर एनिमल्स, मैं तो नहीं छोड़ूंगी, मैं तो नहीं छोड़ूंगी। मैं, मेरे से जितना पॉसिबल हो सकता है मैं करूँगी।